अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम बैक टू लर्निंग आर्ट PSY 407 के लेसन नंबर 15 द मेजरमेंट ऑफ पर्सनालिटी। इसमें हम डिफरेंट टेस्ट पढ़ेंगे किसी भी पर्सनालिटी को मेजर करने के लिए। सबसे पहले 3 बेसिक टेक्निक्स हैं: रेटिंग स्केल, अनस्ट्रक्चर्ड प्रोजेक्टिव टेस्ट एंड क्वेश्चनेयर। रेटिंग स्केल बेसिकली वो स्केल है जिसमें जो जज है वो ऑब्जर्व करके या मुख्तलिफ सिचुएशंस में किसी भी इंडिविजुअल को जज करता है। इट इज़ कंसिस्ट ऑफ अ चेकलिस्ट, यानी उस चेकलिस्ट को प्रॉपर्ली यूज़ करके एक वेल ट्रेंड जज जो है वो किसी भी इंडिविजुअल को की पर्सनालिटी को जज करता है। इसमें 2 बेसिक चीज़ें आ जाती हैं: द इंटरव्यू एंड द ऑब्जर्वेशन ऑफ परफॉर्मेंस। पहला तरीका है इंटरव्यू लेने का, कि जो जज है वो एक इंडिविजुअल से मुख्तलिफ किस्म के सवाल पूछता है, ओपन एंडेड क्वेश्चंस होते हैं, और उसका मकसद उस इंटरव्यू का होता है कि अंडरलाइंग मोटिव्स या कोर ऑफ पर्सनालिटी को जज किया जाए। अगर तो इंटरव्यू प्रॉपर तरीके से लिया जाए और उसका सही रिज़ल्ट निकाला जाए तो इसके रिज़ल्ट बहुत रिलायबल होते हैं और ये बहुत हेल्पफुल होता है। दूसरा तरीका यह है कि किसी भी एथलीट या इंडिविजुअल को मुख्तलिफ परफॉर्मेंसेज में या मुख्तलिफ सिचुएशंस में अच्छे से ऑब्जर्व करना और फिर उसकी पर्सनालिटी को जज करना। सेकंड इज़ प्रोजेक्टिव प्रोसीजर। ये प्रोसीजर भी यूज़ होता है कि ट्रेड्स को आइडेंटिफाई करने के लिए। ये जो मुख्तलिफ टेक्निक्स इसमें यूज़ की जाती हैं इंसान की इनर फीलिंग्स और अंडरलाइंग मोटिव्स, जो उसके अंदर के ख्यालात हैं, उनको समझने के लिए। बेसिकली ये क्लिनिकल साइकोलॉजी में मोस्टली टेक्निक्स को यूज़ किया जाता है, और ये कुछ हद तक क्लिनिकल साइकोलॉजी जो सी है साइको एनालिटिक और ह्यूमनिस्टिक अप्रोचेस से कहीं कहीं मिलती जुलती है। और अगर ये असम्पशन कर ले एक इंडिविजुअल के, जो भी उसका रिस्पॉन्स होगा वो ना तो राइट है ना रॉन्ग है, तो वो बहुत ऑनेस्टली इस चीज़ का रिस्पॉन्स देगा। कुछ टेस्ट दिए गए हैं यहाँ पे जो कि डेवलप किए गए: रोरशार्च टेस्ट, द थीमेटिक एप्रिसिएशन टेस्ट, द सेंटेंस कंप्लीशन टेस्ट एंड द हाउस ट्री पर्सन टेस्ट। सबसे पहले हम इस टेस्ट को देखेंगे। हरमन एक स्विस साइकेट्रिस्ट था, उसने इंक प्लॉट एक तरह का टेस्ट बनाया था। ये बेसिकली पर्सनालिटी को स्टडी करने के लिए टेस्ट था। इसमें 10 उसने कार्ड्स बनाए थे। ये इस तरह आप इसको देख सकते हैं कि आप तस्वीरें देखते हैं जिनमें मुख्तलिफ तस्वीरें उसमें छुपी हुई होती हैं, और आपसे ये कहा जाता है कि देखें, आप देख के बताएं कि आपको कौन सी चीज़ पहले नज़र आ रही है। आपको एलिफेंट नज़र आ रहा है या आपको कैट नज़र आ रही है। हम अक्सर ऐसी चीज़ें फेसबुक वगैरह पे देख रहे होते हैं। तो बेसिकली इस तरीके को यूज़ करते हुए उसने 10 कार्ड्स बनाए थे, जिनमें से कुछ ब्लैक थे, एक प्रॉपर वाइट था, एक रेड ब्लैक था, और 3 कलरफुल थे। तो इनको यूज़ करते हुए उन कार्ड्स को क्या किया जाता था कि क्लाइंट्स को वो कार्ड दिखाए जाते थे, ऑर्डरली दिखाए जाते थे, और फिर उन्हें कहा जाता था कि बताएं आपको क्या नज़र आ रहा है, और फिर उनसे पूछा जाता था कि उन्हें जो नज़र आ रहा है वो किस थॉट और किस परसेप्शन के अकॉर्डिंग वो उस चीज़ को देख रहे हैं, यानी उनकी उस थॉट्स के ज़रिए उनकी पर्सनैलिटी को जज किया जाता था। देन हमारे पास थीमेटिक एप्रिसिएशन टेस्ट है। ये इसको TAT भी कहा जाता है। ये हेनरी मुरे ने इसको डेवलप किया था। इसमें 19 कार्ड्स थे। ये 19 कार्ड्स भी पिक्चर पर मुश्तमिल थे, यानी इनके ऊपर भी पिक्चर्स बनी हुई थी, और वो ऐसी पिक्चर्स बनी हुई थी जो कि एक वेग सी, एक इनकम्प्लीट सी स्टोरी टाइप दे रही होती थी या कोई सिचुएशन एक्सप्लेन कर रही होती थी, जो कि बहुत वाज़ह नहीं थी। एक ब्लैक कार्ड भी था इसमें। तो वो पिक्चर्स दी जाती थी इंडिविजुअल को या क्लाइंट को दी जाती थी, और उन्हें कहा जाता था कि आप इन पिक्चर को देख के क्या स्टोरी आपके माइंड में आती है उस स्टोरी को एक्सप्लेन करें। और एक क्लाइंट अगर उसमें किसी फीमेल को देख रहा है या मेल को देख रहा है, उसके क्या फेशियल एक्सप्रेशंस है वो बता रहा है, और इस तरह इस तरीक़ेकार को इस्तेमाल करते हुए उस इंसान की पर्सनालिटी को जज किया जाता था कि किस तरह की वो स्टोरी बता रहा है, वो किस तरह उस इंसान से रिलेट करती है। और ये जो टेस्ट था ये ज़्यादातर स्पोर्ट्स साइकोलॉजिस्ट के लिए यूज़ नहीं किया जाता था एज़ कम्पेयर टू रोशर टेस्ट। देन देयर आर द स्ट्रक्चर्ड क्वेश्चनेयर। ये पेपर एंड पेंसिल टेस्ट भी इसको बोला जाता है। इसमें कुछ स्पेसिफिक क्वेश्चंस होते थे जो कि ट्रू और फॉल्स स्टेटमेंट्स होती थी, यानी या तो वो ट्रू आप उसे कंसीडर करोगे या फॉल्स कंसीडर करोगे। और डिफरेंट इन्वेंट्रीज़ हुई। यहाँ हम कुछ इन्वेंट्रीज़ को पढ़ने जा रहे हैं। सबसे पहले मिनेसोटा मल्टीफेजिक पर्सनालिटी इन्वेंट्री MMPI। ये मेजर करती थी पर्सनालिटी ट्रेट को और एथलीट की क्लिनिकल कंडीशन को। इसकी कंप्लीट या कह सकते हैं कि बनी हुई थी 550 आइटम्स पे मुश्तमिल थी ये, और इसके जो रिवाइज्ड वर्जन बनाया गया था बाद में 1990s में, वो 567 आइटम्स पे मुश्तमिल था। इसमें जो सेकंड वर्जन था उसमें इट इंक्लूड्स द हाइपोकॉन्ड्रिया, डिप्रेशन, हिस्टीरिया, देन ऑब्सेसिव कंपल्सिव बिहेवियर, शिज़ोफ्रेनिया। ये डिफरेंट सारे हाईलाइट किए हुए हैं। ये इन चीज़ों को देखता था। ये लाई को भी डिटेक्ट करने के लिए इस्तेमाल होता था, और ये काफ़ी हेल्पफुल था एक तरह से। 16 फैक्टर्स पर्सनालिटी इन्वेंट्री। कैटल ने ये एक
जो पर्सनालिटी इन्वेंटरी टेस्ट बनाया था ये बेसिकली 35 पर्सनालिटी ट्रेट्स पर मुश्तमिल था, जो कि बाद में मर्ज करके 16 ट्रेट्स पे मुश्तमिल कर दिया था गया था। इसको 16 PF भी बोला जाता है। और ये 185 आइटम्स से मिलके बना था। इस टेस्ट को लेते हुए 35 to 15 मिनट्स लगते हैं, और ये बेसिकली 16 साल और उससे ऊपर की उम्र के लोगों के लिए बनाया गया था। ये जो 16 फैक्टर्स थे ये थे वार्मथ, रीजनिंग, इमोशनल स्टेबिलिटी, डोमिनेंस, लाइवलीनेस, रूल कॉन्शियसनेस, सोशल बोल्डनेस, सेंसिटिविटी, विलिगनेस, एब्स्ट्रैक्टनेस, प्राइवेटनेस, एप्रीहेंशन, ओपननेस टू चेंज, सेल्फ रिलायंस, परफेक्शनिज्म, टेंशन। और उसके बाद इन 16 PF जो टेस्ट था इसमें जो 16 ट्रेड्स थी उनको मज़ीद मर्ज करके 5 ट्रेड्स पर मुश्तमिल कर दिया गया था। और ये 5 ट्रेड्स हैं एंग्जाइटी, एक्स्ट्रावर्जन, टफ माइंडेडनेस, इंडिपेंडेंस, सेल्फ कंट्रोल। प्लॉट स्टैंडर्डाइज्ड स्कोर्स प्रोड्यूस व्हाट साइकोलॉजिस्ट कॉल अ पर्सनालिटी प्रोफाइल। ये टेस्ट करने के बाद एक पर्सनालिटी प्रोफाइल बनाई जाती है जिसको प्लॉटेड स्टैंडर्डाइज्ड स्कोर कहा जाता है। बेसिकली क्या होता है कि रॉ स्कोर जो होते हैं उनको जज करके देख के उनको कन्वर्ट किया जाता है प्रॉपर स्टैंडर्डाइज्ड स्कोर्स में, और वो जो स्कोर्स होते हैं वो बताते हैं, अगर वो हाँ हैं या लो हैं तो वो बताते हैं कि एक इंडिविजुअल की क्या करैक्टरिस्टिक्स हैं, क्या पर्सनैलिटी है एक इंसान की, अपने बाकी की एज के, जेंडर के और एकेडमिक बैकग्राउंड के लोगों से मिला के या उससे कंपेयर करके उस इंसान की क्या पर्सनालिटी है। ये जो 16 PF टेस्ट था ये बहुत हेल्पफुल टेस्ट था एक तरह से स्पोर्ट्स साइकोलॉजिस्ट के लिए, और बहुत रिलायबल था।